आज हम 11वीं क्लास की मैथ शुरू करने वाले हैं, जिसका हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट्स। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि सेट्स होता क्या है। सेट्स कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती है या ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको कलेक्ट किया जा सकता है वो सेट्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 डैश 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 100 इसको कलेक्ट किया जा सकता है। ये टोटल कितने नंबर है? 100 नंबर है। तो ये हमारे लिए क्या है? सेट्स है। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 और लास्ट में मालूम ही नहीं कहाँ तक है। इसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एंड तो मालूम ही नहीं खत्म कहाँ पर है। तो ये सेट्स नहीं है। तो सेट्स सिंपली जिन चीजों को भी कलेक्ट किया जा सकता है वो सेट्स, और जिनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता वो सेट्स नहीं होते। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि A to Z अल्फाबेट कलेक्ट करो तो ये कलेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? हमारे लिए सेट्स है ये। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द बिगिनिंग विथ लेटर जे। हमसे ये पूछ रहा है कि उस मंथ को कलेक्ट करो जो जैसे शुरू होते। जैसे शुरू होने वाले 3 मंथ है। सबसे पहले तो जनवरी, जून एंड जुलाई। इसको हमने कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट कर लिया तो इसको इस तरह से सेट बना के इस तरह से ब्रैकेट में बंद करते हैं। जिनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं उनको इन वाले बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है। अब ये बताना ये सेट सही या नहीं है। उसने कहा था जैसे स्टार्ट होने वाले सब मंथ को कलेक्ट करो, और मैंने कर लिया। 3 ही मंथ है तो ये हमारा जो है ये हमारे पास सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेट है। अब इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने बोला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अच्छा, इसने बोला है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया को कलेक्ट करो। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने सभी को कलेक्ट कर लिया इन 10 में, लेकिन मैंने इन मोस्ट राइटर में प्रेमचंद को काउंट नहीं करा। तो टैलेंटेड तो वो भी है। तो इसीलिए इसको कलेक्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हर कोई टैलेंटेड है। अगर मैं 10 को काउंट करूं तो वो 10 काउंट नहीं किए जा सकते। तो जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसे कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये नोट सेट्स सेट्स नहीं होगा। थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 11 बैट्समैन चाहिए मुझे जो बेस्ट हो। तो ये गलत है, क्योंकि मैं 11 को सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी के बैट्समैन अच्छे नहीं है वो भी अच्छे, तो इनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता अच्छे को। तो जो थर्ड वाला है वो भी सेट्स नहीं होगा। तो ये लिख दिया मैंने नोट सेट्स। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ में जो दिया है, फोर्थ में बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हमारे पढ़ने क्लास में पढ़ने वाले जितने भी लड़के उनका कलेक्शन करना है। हो जाएगा। हमारे क्लास में पढ़ने वाले 20 लड़के, 30 लड़के, 40 लड़के, या ना भी हो, कलेक्ट तो हो जाएगा ना। तो कलेक्ट हो जाएगा। तो ये कलेक्ट हो सकता है, और जब ये कलेक्ट हो सकता है तो ये हमारे लिए क्या है? सेट्स है ये। अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगले में दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 100 है। तो अगर इसको मैं कलेक्ट करूं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 लास्ट में 100, तो ये कलेक्ट हो गया। इसको सेट वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्लोज। तो ये कलेक्ट हो तो गया, मेरे पास कलेक्ट हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है? ये सेट्स है। अब इसके 6 नंबर पर पहुंचते हैं। इसमें लिखा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कह रहा है मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल लिखे उनको कलेक्ट करो। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लाइफ में 20 लिखी होगी, 25 लिखी होगी, 30 लिखी होगी, जितनी भी लिखी हो उनको कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये सेट्स होगा हमारे लिए। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसने बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो सबसे पहले इवन इंटीजर समझ लेते हैं। इवन इंटीजर्स होते हैं हमारे लिए 0 2 4 6 8। अच्छा, इससे पहले -2 -4 -6। इवन नंबर ये भी है, इवन नंबर ये भी है, लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं कहा, तो दोनों ही लेना पड़ेगा। तो नंबर शुरू कहाँ से? नहीं पता। नंबर खत्म कहाँ पे? ये भी नहीं पता। तो इसको तो कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो है नंबर 7 वाला पार्ट जो है ये नोट सेट्स, ये सेट्स नहीं है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके नंबर 8 वाले पार्ट पे। सॉरी, ये नंबर 7 था। नंबर 8 पे लिखा है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनको कलेक्ट किया जा सकता है ना। कितने होंगे इस चैप्टर में? 100 200 250 जितने भी होंगे कलेक्ट किया जा सकता है। कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सेट्स है हमारे लिए। अगला अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजर एनिमल है उसको कलेक्ट करना है। देखो ये कलेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? मोस्ट डेंजर बोल रहा है।
मोस्ट डेंजर में मान लो कभी कभी हमारे लिए चींटी भी बहुत डेंजर साबित हो जाती है। अब मैंने मोस्ट डेंजर में चींटी को कलेक्ट नहीं करा और चींटी कभी कभी डेंजर साबित हो जाती है, तो इनको कलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, तो ये सेट्स नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कौन से सेट्स है और कौन से सेट्स नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लेट ए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, आगे लिखा इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, और सिंबल ये दे रखे ये और ये, मतलब बेलोंग और नॉट बेलोंग इन द ब्लैंक्स ऑफ स्पेस, और स्पेस के बाद ये हमें 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दे रखे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये देखना है, ये जो ए सेट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये सिंबल बताना है कि ये इसके अंदर बेलोंग करता है या नॉट बेलोंग है। जैसे 5 तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर है, तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल बना देंगे, बेलोंग वाला। अब 8 इसके अंदर नहीं है, तो 8 नहीं है, तो यहाँ करके बेलोंग बना के इसको काट देंगे, ये इससे रिलेटेड नहीं है। 0 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ नॉट बेलोंग कर देंगे। इसी तरह 4 है इसके अंदर, तो यहाँ पे बेलोंग कर देंगे, और 2 भी है तो यहाँ पे ये कर देंगे, लेकिन 10 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ बेलोंग करके कट लगा देंगे। अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में बोला, रोस्टर फॉर्म। अब ये समझेंगे हम रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म ये होती है कि कोई भी हमें क्वेश्चन टाइप में दिया होगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को ही रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब जैसे यहाँ में कुछ क्वेश्चन दे रखे, इन क्वेश्चन का मैं आंसर ले आऊंगा, जो आंसर होगा वही हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। जैसे फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। फर्स्ट एक सेट है जिसमें कह रहा है x सच डेट x इज अ इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें मालूम है कौन से होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है x जो है वो इंटीजर्स है, जो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। एंड यहाँ x के बारे में इसने बोल दिया x -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है मतलब माइनस की बात आ गई, तो इंटीजर्स तो है ही। तो यहाँ जो इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो इसका रोस्टर फॉर्म जो होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म में यहाँ इसने हमसे क्या बोला है, x -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा होता है -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, लेकिन x 7 से छोटा है। इसका मतलब 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, और 7 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि x जो है लेस देन 7 है। तो यहीं तक मेरे पास सारे सेट कलेक्ट हो गए, तो कलेक्ट हो गए, यहाँ से इसको सेट्स में बंद कर दिया और यही इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इसने जो कहा था क्वेश्चन में हमें x इससे बड़ा इससे छोटा, वही सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, तो यही इसकी रोस्टर फॉर्म है। अब इसका सेकंड देखते हैं, कह रहा है x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से काउंट हो। तो अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म निकालना चाहूँ तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 लेस देन 6 बोल रहा है, तो 6 तक तो मैं जाना ही नहीं, यहीं पे खत्म कर देंगे। इसका सॉल्यूशन ये हुआ, इसका सॉल्यूशन ये हुआ, तो दोनों की रोस्टर फॉर्म आ चुकी है। अगला सी में कह रहा है 2 डिजिट नंबर दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8। हमें 2 डिजिट का नंबर लेना है जिसका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब 2 डिजिट का नंबर है और टोटल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर मैंने 17 ले लिया, 1 और 7 2 डिजिट का नंबर है, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 7 और 1 8। तो शुरुआत जो करूंगा इसकी रोस्टर फॉर्म की, तो इसके जो रोस्टर फॉर्म होगी शुरुआत में आ गया 17। अब 2 के साथ 6, क्योंकि 2 और 6 ये भी 8 हो गया 26। अब इसके बाद हम 3 लेंगे, तो 3 और 5, 5 3 8 हुआ, तो 35 भी एक नंबर ले सकते हैं हम। 35 के बाद अगला लेंगे 44, 44 में दोनों का टोटल 8 ही होगा, 4 और 4 8। 44 के बाद अगला आ जाएगा 53, 5 और 3 8। 53 के बाद आ जाएगा 62, 62 के बाद आ जाएगा 71 और लास्ट आ जाएगा 80। ये जितने भी नंबर लिए हैं मैंने, ये सब कितने डिजिट के, 2 डिजिट के। लास्ट वाला मैंने 80 लिया है। 08 ये नंबर नहीं ले सकता क्योंकि ये एक ही डिजिट का नंबर है, इसमें 0 काउंट नहीं होता है। तो इसलिए 80 तो 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन 08 1 डिजिट का नंबर है जिसे नहीं लेना। इसलिए शुरुआत मैंने 17 से करी थी, फिर 26 35 44 53 62 71 और लास्ट 80 पे खत्म हो गया। तो इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई है। अब अगली बात करते हैं डी में, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सके। सबसे पहले ये समझेंगे ये प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो अगर मैं शुरुआत से काउंट करूं, कुछ नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 तो छोड़ दो, प्राइम नंबर है 1 को भूल जाओ, क्योंकि 1 सबका डिवाइजेबल होता है। 2 अपने आप से कटेगा, ये प्राइम नंबर है। 3 भी अपने आप से कटेगा, ये प्राइम नंबर है। 4 2 से कट जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 अपने आप से कटेगा, प्राइम नंबर है। 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 अपने आप से कटेगा, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से कटते और कोई उनको ना काट सके। ठीक है, खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे। तो यहाँ जो प्राइम नंबर लेना है, तो उसने कहा है प्राइम नंबर लेना है जो 60 को डिवाइड कर सके। तो यही प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इन प्राइम नंबर में से पहला नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 7 के बाद अगला 11 होगा। तो मैं आपको बता दूं, 2 से 60 कट जाएगा, 3 से 60 कट जाएगा। 2 और 3 के अलावा आगे कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर सके। तो यहाँ इसकी जो रोस्टर फॉर्म निकलेगी, रोस्टर फॉर्म मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा 2 और 3। 2 और 3, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों ही 60 को डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला था, इस क्वेश्चन में अगर वो रोस्टर फॉर्म निकालने को बोल दे किसी भी वर्ड का, जैसे यहाँ पे दे रखा है ट्रिगोमेट्री। ठीक है, इस ट्रिगोमेट्री का उसने बोला रोस्टर फॉर्म निकालो। तो इसकी रोस्टर फॉर्म निकालना सबसे इजी है। इसका क्या करेंगे, यहाँ सेट बना दिया। सबसे पहले क्या है, टी को लिख दिया, फिर आर को लिख दिया, फिर आई को लिख दिया, फिर जी को लिख दिया, जी के बाद ओ को लिख दिया, ओ के बाद एन को लिख दिया, एन के बाद फिर ओ आ गया। ओ हम लिख चुके हैं, तो दोबारा से रिपीट नहीं करना होता इसके अंदर। मतलब हर वर्ड को अलग अलग करके लिख दो, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं करना। तो ओ हो चुका है, नहीं लिखेंगे। एम, तो यहाँ पे एम को लिख दिया। एम के बाद ई, ई अभी तक नहीं लिखा तो ई को लिख दिया। टी, टी अब लिख चुका हूँ, शुरुआत में नहीं लिखेंगे। आर, आर भी लिख चुका हूँ। वाई को अभी तक नहीं लिखा है तो यहाँ हो गया वाई। तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया ये। और सेम लास्ट वाला बेटर, इसका रोस्टर फॉर्म अगर निकालेंगे तो इसकी रोस्टर फॉर्म जो निकल के आएगी, बी, फिर ई, फिर टी। अब ये टी रिपीट हो चुका, ई भी हो चुका, आर रह गया तो आर यहाँ पे आ गया। ये हो गई रोस्टर फॉर्म। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। यहाँ हमें बिल्डर फॉर्म दे दी। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म निकाली थी। रोस्टर फॉर्म क्या था, एक क्वेश्चन दिया था, आंसर निकालना था, तो वो रोस्टर फॉर्म थी। बिल्डर फॉर्म क्या होती है, बिल्डर फॉर्म होती है जो आंसर तुम्हें दिया उसका क्वेश्चन बनाओ। और क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं, एक्स सच डेट एक्स, जो फंक्शन होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, तो उसी को बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो इनसे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। देखो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, 3 6 9 12, देखा जाए तो 3 का मल्टीपल है ये, लेकिन 3 का मल्टीपल कहाँ तक, 3 चौके 12, 4 टाइम्स तक ही तो ये वाला। तो यहाँ हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स पहले वाले का जो आंसर है, पहले वाले का लिख दे एक्स सच डेट एक्स इज मल्टीपल, या मल्टीपल की जगह यहाँ पे टेबल ऑफ 3, और टेबल ऑफ 3 के बाद यहाँ पे लिख देंगे लेस देन 5 टाइम्स। इस तरह लिखा जा सकता है इसको। या इसको एक और तरीका बताता हूँ लिखने का। सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह लिख लिए 3n, n का मतलब नेचुरल नंबर है। अगर n की जगह 1 रखेंगे 3 बन जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 बन जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 9 बन जाएगा, और n की जगह 4 3 4 जा तो 12 आ जाएगा निकल के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच डेट x इज 3n, x सच डेट x इज 3n, और यहाँ लिख देंगे n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5। इसका मतलब जो n की वैल्यू 5 से कम तक रख सकते हैं। 5 से कम का मतलब या तो 1 रखेंगे, 2 3 और 4, और 1 2 3 4 इसमें रखने पे, 3n पे रखने पे, 1 रखने पे ये बनेगा, 2 रखने पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो सेट्स दे रखा है, ये इसको सेटिस्फाइड करता है पूरा पूरा। तो दोनों में से कोई सा भी इसका रोस्टर वो बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो आप। अब इसके बाद अगले वाले पे जाते हैं। अगले वाले का अगर हमें बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये नंबर बढ़ किस हिसाब से रहे अपने आप। 2 4 8 16 32, देखा जाए तो 2 की पावर n की इसकी फॉर्म है। अच्छा देखो, 2 की पावर 1 कर दूं तो 2, 2 की पावर 2 कर दूं तो 4, 2 की पावर 3 कर दूं तो 8, 2 की पावर 4 कर दूं तो 16, 2 की पावर 5 कर दूं तो 32,
अब 32 तक है, अगर 2 की पावर 6 कर दूं वो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेस देन 6 तक चाहिए मुझे, ठीक है। तो इस वाले में जो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूंगा x सच डेट x इज 2 की पावर n, और यहाँ कोमा लगा के लिख दिया n इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। n की जो वैल्यू यहाँ पे वो 6 से कम तक रख सकते हैं, 6 से कम का मतलब 1 2 3 4 5 तक ही रखा जा सकता है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। अब अगला वाला भी सेम यही है, यहाँ 2 की पावर n थी, इस वाले में 5 की पावर n कर दो तो ये बन जाएगा 5 की पावर n। 5 की जब मतलब n की जगह 1 रखेंगे तो 5 बनेगा, 2 रखेंगे तो 25। तो अगले वाले का भी सेम इसी तरह हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x सच डेट x इज, यहाँ कर देंगे 5 की पावर n, n इज नेचुरल नंबर लेस देन कितने टर्म है 1 2 3 4, 4 है ना, तो लेस देन 5। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं ये वाला। अब ये जो है इवन नंबर है या इवन नंबर है, या ये भी कह सकता हूँ जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मल्टीपल है। तो नेचुरल नंबर कौन सा होता है 1 2 3 4 5। अगर 2 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो यहाँ जो मैं चौथे वाले में लिखने वाला हूँ और चौथे वाले में यहाँ लिख दिया x सच डेट x इज, यहाँ लिख देंगे हम 2n लिख देंगे सीधा 2n, क्योंकि n की जगह 1 आया तो ये 2 बनेगा, n की जगह 2 आया तो 4 बनेगा, n की जगह 3 आया तो 6 बनेगा 2n। और यहाँ फिर इसको बता देंगे n इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ तक खत्म है मालूम नहीं, आगे डैश डैश है ना, तो यहीं छोड़ देंगे इसको। लास्ट वाले को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 1 है 4 है 9 है और डैश डैश करके 100 दे रखा है। तो 1 की स्क्वायर 1 होगी, 2 की स्क्वायर 4 होगी, 3 की स्क्वायर 9 होगी, और इसी तरह लास्ट में क्या हो जाएगी 10 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ मुझे नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकल के आ गया। ये इसको किस तरह लिख देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे लास्ट वाले को x सच डेट x इज n की स्क्वायर, n की स्क्वायर ये जो है n का स्क्वायर है, लेकिन कहाँ तक 100 10 की स्क्वायर होती है, लेस देन 11 तक ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे n इज लेस देन 11। ठीक है, ये मैंने बिल्डर फॉर्म सभी का बना दिया। अगर इन सबको सोल्व करूंगा तो यही निकलेगा। तो ये तो हो गई बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म दिया था, बिल्डर फॉर्म बना लिया। अगर बिल्डर फॉर्म दिया होगा तो रोस्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, और ए करके दे रखा है x इज अन ऑड नेचुरल नंबर। देखो ये ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ये सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन जो 5th के फर्स्ट वाले पार्ट में उसने बोला है हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए, तो 1 चाहिए 3 चाहिए 5 चाहिए। तो जो ए का आंसर होगा वो होगा 1 3 5 7 डैश डैश डैश। कहाँ तक लिखा है क्वेश्चन में ये नहीं बताया कहाँ तक है, तो इसलिए डैश डैश करके यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 5th का ए हो गया। अब 5th का बी वाला देखते हैं। 5th के बी वाले पार्ट में दे रखा है x इज अन इंटीजर्स, और यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ दे रखा -12 लेस देन x, और यहाँ दे रखा 9/2। अच्छा, हाफ का मतलब आधा होता है और 9/2 का मतलब 4.5 होता है। x की वैल्यू हाफ से बड़ी और 9/2 मतलब 4.5 से छोटी है। और ये जो x है ये साफ साफ बोल रहा है इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स अपॉन में तो होते नहीं है। तो यहाँ हम सीधा एक काम करेंगे, -12 से बड़ा हो गया 0, 0 से बड़ा 1 2 3 4, 4 के बाद 5, लेकिन 5 अगर मैं लेता हूँ तो 5 तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा ना 9/2 से। 9/2 का मतलब ही 4.5 होता है। 9 को 2 से डिवाइड करके देख लो तो यहाँ आएगा 4.5। तो ये 5 नहीं ले सकते, तो हमारा कहाँ तक शामिल होगा 4 तक होगा। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा 1 0 से लेके 4 तक। अब थर्ड वाले में देखेंगे। थर्ड वाले में मतलब सी वाले पार्ट में इसके जो दे रखा है वो यहाँ बोल दिया इसने x² लेस देन इक्वल टू 4। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इक्वल मान के सोल्व कर लेते हैं। इक्वल मान के अगर सोल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बनेगा, प्लस माइनस 2 वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू क्या आ गई +-2, 4 का अंडर रूट 2 आ गया।
अब यहाँ जो है x की वैल्यू -2 से शुरू है और खत्म कहाँ है +2, तो जो इसका सोल्यूशन है c का जो सोल्यूशन है -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये c का रोस्टर फॉर्म निकल के आ गया। अब इसके बाद d में दे रखा है x इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ लोयल। अब लोयल दे रखा था तो d वाला पार्ट यहाँ पे करते हैं। देखो लोयल LOYAL, इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है तो हर वर्ड को अलग अलग करके लिख दो LOYA, दोबारा L आ गया, L तो लिख चुका हूं नहीं लिखना, तो D वाले का हो गया लोया। अब इसके बाद दे रखा है XX इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे मंथ कलेक्ट करके बता दे जिसमें 31 डेज नहीं आते, तो इसका जो आंसर होगा ई वाले का, जिसमें 31 नहीं होते। हमें जनवरी फरवरी तो मालूम है, तो जनवरी फरवरी इस तरह से काउंट कर लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ सबसे पहले फरवरी 31 की नहीं होती, मार्च 31 की होती है, ठीक है, अप्रैल 31 की नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अप्रैल आ जाएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई होता है, जून जून नहीं होता है, जुलाई होता है, जुलाई के बाद अगस्त भी होता है, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता। तो यहाँ जो मैंने डेज बताई है वो डेज है जो 31 के नहीं होते। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया था, तो लास्ट पार्ट में जो पूछा गया था वो लिख लेते हैं। कह रहा एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच प्रोसीड्स के, कह रहा कैसे आने वाले, कैसे पहले आने वाले जितने भी अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है उन्हें कलेक्ट करो। तो हमें मालूम है अगर ABCD पूरी लिखूं ABCDEFGHI J और K से पहले आने वाले ये, तो इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने, तो वोवल्स हटा दो, वोवल A हटा दिया, E हटा दिया, I हटा दिया, तो F का जो सेट बनेगा BCDFGH और J, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है J। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के सभी का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है।